एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसका नाम महादेव था। वह अपनी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। महादेव के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें कई रहस्यमयी पहेलियां लिखी थी। वह किताब पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। एक दिन गांव में 3 दोस्त राज, चेतन और ऋषि महादेव से मिलने गए। सुना है कि महादेव की पहेलियां बहुत कठिन होती हैं। सही सुना है चेतन, वास्तव में उनकी पहेलियां काफी मुश्किल होती हैं। क्या ये सच है कि जो भी उन पहेलियों के सही जवाब देता है वह उसे कोई जादुई उपहार देते हैं? तो क्या कहते हो मित्रों, हमें भी उनके पास चलना चाहिए? लेकिन एक सच ये भी है कि जो उन पहेलियों के गलत उत्तर देता है उसे अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ती है। अरे तो क्या हमें अपनी बुद्धिमानी पर संदेह है? अरे बिल्कुल नहीं। तो आओ फिर चलते हैं। वो तीनों महादेव के पास जाते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न है। उन तीनों को देखते ही वो समझ गए कि इनमें कुछ खास है। हर हर महादेव, आओ, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। क्या तुम मेरी पहेलियों का जवाब देने को तैयार हो? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। बाबा, क्या आप हमें कोई इनाम भी देंगे? जरूर मिलेगा यदि तुम्हारे सभी जवाब सही हुए। लेकिन यदि गलत हुए तो हमें अपनी सबसे प्रिय चीज भी खोनी होगी। हम तैयार हैं बाबा। महादेव उनसे पहेली पूछते हैं। तो तुम्हारी पहली पहेली है, एक ऐसी चीज जो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही हल्की होती जाती है। बताओ वो क्या है? तीनों मित्र थोड़ी देर सोचते हैं। फिर ऋषि उत्तर देता है। बाबा वो चीज हवा है। महादेव थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर बोले, बिल्कुल सही। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? राज ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, कौन सा जीव हो सकता है? हाँ, या तो इंसान ही होता है। वो कैसे? बच्चा जब छोटा होता है तो 4 पैरों पर रेंगता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। महादेव ने एक बार फिर से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। सही जवाब। अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली। जी बाबा, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। आप पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी आवाज के टूट जाती है अगर उसका नाम लिया जाए? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद चेतन ने कहा, कौन सी चीज? हाँ, वह शांति है। अगर शांति का नाम लिया जाए तो वह टूट जाती है। चेतन का उत्तर सुनते ही महादेव बहुत खुश हुए। फिर कहा, तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो।
तो फिर आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम लोग उपहार पाने के वास्तव में हकदार हो। मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगा। फिर महादेव ने अपने झोले से एक सुनहरी चाबी निकाली और कहा, यह चाबी तुम्हें उस कमरे तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सभी सपने सच हो सकते हैं। क्या सचमुच ये हमारे सपनों की चाबी है? लेकिन याद रखना, इस चाबी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। तीनों दोस्तों ने महादेव को धन्यवाद किया और सुनहरी चाबी लेकर वापस गांव चले गए। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि पहले उन्हें इस चाबी के रहस्य को जानना होगा। चेतन, महादेव ने इस चाबी के ताले के लिए पुरानी हवेली बताई थी। हाँ, तो हमें एक बार इस रहस्य को जानना चाहिए। हमें बाबा द्वारा बताई गई सावधानी को भी याद रखना होगा। वह तीनों गांव के पास